दोस्तों माहिर राहीम से बदला लेने के लिए मैदान में उतर जाते हैं। वो अभी भी राहीम को कसूरवार समझ रही है। दोस्तों माहिन की मुलाकात अपिया से हो जाती है। अपिया माहिन से कहते हैं कि राहीम ने तेरे साथ साथ हमें भी धोखा दिया है। पहले उन दोनों की नाटक चल रही थी, लेकिन अब वो दोनों एक हो गई है। जिस पर माहिन उसे कहते हैं कि मैं राहीम को छोड़ने वाली बिल्कुल नहीं हूँ, मैं उसे बर्बाद करना चाहती हूँ क्योंकि इसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है। अपिया उसे कहते हैं कि मैं भी बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ राहीम पर, क्योंकि उसने हमारी इज्जत को दांव पर लगाया है। हम ये भी चाहते हैं कि इसे ऐसी सजा मिले कि आइंदा के लिए वो याद रखेगी। दोस्तों माहिन और अपिया डील करते हैं क्योंकि दोनों का मकसद एक ही है कि राहीम और एमन को नुकसान पहुंचाया जाए। दोस्तों अब अपिया समझ चुके हैं कि सारा खेल मेरे हाथ से निकल चुकी है। जब तक एमन मेरे हाथ में थी तो मैं जो चाहती थी वो कर सकती थी, लेकिन अब मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसलिए वो माहिन के साथ मिलकर दोनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अपिया अपने मकसद को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए फिर से एमन के घर आ जाते और वो हाफिज साहब से कहते कि जितनी जल्दी हो सकता है एमन को बुला लो, क्योंकि राहीम बरवसी के लायक बिल्कुल नहीं है। मैं जितने राहीम को जानती हूँ तुम लोग नहीं जानते। पहले भी उसने कोशिश की थी कि एमन को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका था। और अब तो एमन बिल्कुल उसके पास हर वक्त होती है, तो वो जो चाहता है वो कर सकता है। दोस्तों हाफिज साहब को पहले ही इस्लामाबाद जाने के हक में नहीं थी, लेकिन आप यार जैसे ही इसके दिल में ये बात उतार देते हैं तो वो फौरन एमन को फोन करते हैं कि जितना जल्दी हो सकता है तुम वापस आ जाओ, हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। तो इसके जवाब में एमन उसे कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही कुछ होगा। दोस्तों हाफिज साहब उसे कहते हैं कि बेटी मैं नहीं चाहते कि तुझे कोई नुकसान पहुंचाए और मैं राहीम पर बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता। जिस पर एमन उसे कहते हैं कि आप गलत समझ रहे, राहीम मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं और वो मुझे अच्छे से वक्त दे रही है।